बन्नू हमले की कड़ियाँ भी अफगानिस्तान से जा मिली। पाकिस्तान का बन्नू खुदकुश हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान सफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी पाकिस्तान का सख्त रद्दमल पेश किया गया। तर्जुमान के मुताबिक बताया गया कि दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कल-अदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस है। पाकिस्तान का पूरी अफगान हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के मुतालबे का इयादा जोर दिया गया और पूरी अफगान हुकूमत मुकम्मल तहकीकात करते हुए बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने का भी मुतालबा दोहराया गया। फिर करबला के बाद दिखाई नहीं दिया ऐसा कोई भी शख्स प्यासा कहें जिसे। यौम आशूर पर अक़ीदतमंदों की जानिब से शरबत और दूध की सबीलों का अहतमाम। कराची के मरकजी जुलूस में मुनफरिद मशकीज़ा सबील मरकज़ निगाह बनी रही। मुल्तान में 250 मन हलीम की देग तैयार करके अक़ीदतमंदों में तकसीम की गई। गुजरात में अज़ादारों की मटन कोरमा, बीफ कोरमा, चिकन दाबू समेत लजीज खानों से तवाज़ो। कराची के इलाके अंचोली में बतौर न्याज शहरियों में पौधे तकसीम किए गए। डस्का के हज़ारों नौजवानों ने खून के अतियात देकर शोहदा करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स दिया। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम दर्स है। हमें जुल्म जबर और बातिल क़ुव्वतों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, करबला में शहीदों के लहू ने साबित किया हक़ लाजवाल जबकि बातिल मिटने के लिए है। फ़लस्तीनियों की तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम भी इंतहाई जाबिर और गासिब क़ुव्वतों के मज़ालिम सह रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शोहदाए करबला और उनके रफ़क़ा को खिराज अक़ीदत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा की कुर्बानी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने का पैगाम है। ये दिन हम सब के लिए हक़, इंसाफ और सदाकत के उसूलों को कायम रखने का यादगार दिन है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान की कुर्बानियाँ तमाम इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की यौम आशूर पर सिक्योरिटी सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग, हर घंटे बाद रिपोर्ट तलब करती रहीं। वज़रा और कैबिनेट कमेटी को कंट्रोल रूम के दौरे करने की हिदायत। यौम आशूर पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में जुर्रत और शुजाअत की बेमिसाल तारीख़ रक़म की। दास्तान करबला रहती दुनिया तक मज़लूम कौमों को जुर्रत और हौसला अता करती रहेगी। आज गज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। करबलाए मुअल्ला में लाखों ज़ायरीन की आमद। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में मजालिस और नोहा ख्वानी, अज़ादारों का गिरिया और मातम ख्वानी। मैनचेस्टर, पेरिस, टोरंटो में मातमा जुलूस में इमाम आली मकाम को गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। ईरान और बहरीन में भी गम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाने के लिए मजालिस और जुलूसों का अहतमाम। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। मकबूजा कश्मीर में तमाम तर पाबंदियों के बावजूद 10वीं मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। यौम आशूर पर शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के कब्रस्तानों में गहमा गहमी रही। पत्तों की हाफिजाबाद और मुस्तफ़ाबाद ललियानी के कब्रस्तानों में भी शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी डाली और फातिखानी की। यौम आशूर पर कब्रों की सफाई और मुरम्मत का काम भी किया गया। वक्त दहशत गर्दी की एक लहर दौड़ रही है, उससे जल्द खात्मा। तो किसी भी सियासी जमात को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे। सिर्फ सीटें ले जाना, वोट ले लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता। तो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुँचे हैं। अगर वो अपने आप को एक सियासी जमात की तरह, एक जमहूरी जमात की तरह आगे पेश करे तो फिर ये बैन नहीं लगेगा। पीपल्स पार्टी कभी सियासी जमातों पर पाबंदी की हामी नहीं रही। सियासी जमात को भी सियासी होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सियासी जमात और बानी PTI को कुछ इक़दाम करना होंगे जो वो नहीं कर रहे। महज सीटें जीत लेने या वोट हासिल करने लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती।
پی ٹی آئی خود اپنی وجہ سے اس مقام پر پہنچی ہے۔ ملک میں اس وقت دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے۔ دعا ہے کہ آج کا دن خیر و عافیت سے گزرے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے نمائش چرنگی میں ماتمی جلوس کو لیڈ بھی کیا۔ بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان حملوں کے شہداء مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ تمام جوانوں کی اپنے اپنے آبائی علاقوں میں تدفین۔ شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین میں اعلیٰ افسران، جوانوں و اہل خانہ کی شرکت۔ ISPR کے مطابق مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ شہداء کی عظیم قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ امریکہ کا پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں پر رد عمل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، پاکستان ہمارا قریبی شراکت دار ہے۔ طالبان یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین دہشت گرد حملوں میں استعمال نہ ہو۔ ترجمان پینٹاگون میجر جنرل پیٹ رائڈر نے کہا، انسداد دہشت گردی کے لیے ماضی میں بھی پاکستان کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے تعلقات برقرار ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال پاکستانی معیشت کو ڈی ریل کر سکتی ہے۔ فچ بزنس مانیٹر انٹرنیشنل نے پاکستان کنٹری رسک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، کئی کامیاب قانونی اپیلوں کے باوجود بانی PTI مستقبل قریب تک قید میں رہیں گے۔ شہری علاقوں میں احتجاج معاشی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ 2025 میں ڈالر کی قیمت 310 روپے تک پہنچنے کی بھی پیشگوئی۔ IMF پروگرام کے تحت بجٹ اہداف کا حصول مشکل قرار دے دیا گیا۔ پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار 3.5% رہنے کا امکان۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق حکومت نے نئے بجٹ میں معاشی ترقی کا ہدف 3.6% مقرر کیا۔ سال کے دوسرے حصے میں پالیسی ریٹ کے ہدف میں کمی متوقع۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان میں معاشی شرح نمو 2% رہی۔ رپورٹ میں عالمی اجناس کی قیمتیں بڑھنے کی بھی پیشگوئی۔